जय सीताराम। तृतीय दिवस रामचरितमानस किष्किंधा कांड व सुंदरकांड। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रघुनाथ जी पंपासर से आगे बढ़ते हैं और ऋषिमुख के पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। जब लक्ष्मण को आते देखा तो सुग्रीव सोचने लगा, शायद बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है, इसलिए उसने हनुमान जी को पता लगाने भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर राम जी के पास पहुंचे और उनका परिचय पूछा। राम जी ने बताया, हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारी पत्नी सीता को रावण उठाकर ले गया है। हम वन में उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं। तब हनुमान ने कहा, स्वामी, सामने पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। वह सीता को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। आप उससे मित्रता कर लें। यह कहकर हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले चले। ई विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा सुनकर सुग्रीव ने कहा कि एक दिन मैंने आकाश में देखा कि एक स्त्री विमान पर राम राम पुकार रही थी और एक वस्त्र हमारी तरफ गिराया। तब सुग्रीव ने वह वस्त्र राम जी को लाकर दिखाया तो राम जी ने वस्त्र को गले लगा लिया। इसके बाद सुग्रीव ने राम जी को अपनी कथा सुनाई कि उसका भाई बाली उसकी पत्नी को छीन कर ले गया और मेरा राज्य भी छीन लिया है। राम जी ने सुग्रीव की सहायता की और बाली को मारकर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। कुछ समय के बाद वे शंकरषण पर्वत पर चले गए। वर्षा ऋतु आने वाली थी और कंदराओं में रहने लगे। जब से राम वहां आए चारों ओर मंगल छा गया। 4 महीने हो गए, वर्षा ऋतु बीत गई, किंतु सीता की कोई खबर नहीं मिली। तब वहां एक सभा की गई जिसमें हनुमान जी, रीछ और बानर सभी इकट्ठे हुए और सीता का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। यह तय हुआ कि 1 महीने बाद सब यहीं इकट्ठे होकर आकर मिलेंगे और राम जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी उतार कर निशानी स्वरूप दी। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम जी सीता जी को खोज के लिए आगे बढ़े। मार्ग में एक तपस्विनी मिली। उसने अपनी शक्ति से हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए आगे बढ़े। मार्ग में एक तपस्विनी मिली। उसने अपनी शक्ति से हनुमान जी को समुद्र तट पर पहुंचा दिया। जब समुद्र के किनारे हनुमान और अंगद बातें कर रहे थे, जिसे संपाति गिद्ध ने सुना, तो वह उनके पास आया और अपने भाई जटायु का मरण सुनकर दुखी हुआ और अपने भाई को जलांजलि दी और कहने लगा, त्रिकूट पर्वत पर लंका का राजा रावण राज्य करता है, वहीं अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी हैं। यह जानकर जामवंत जी ने हनुमान जी को समुद्र पार लंका जाने की सलाह दी। हनुमान जी ने अपना पर्वताकार स्वरूप बनाया और उड़ चले।
इतना करऊ तात तुम जाई, सीतई देख कहूँ सुधी पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। सुंदर कांड। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के शिक्षा भरे वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम कंदमूल खाकर यहीं बसे रहना। यह के हनुमान जी जैसे ही कूदे तो पर्वत पाताल में धंस गया। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उनको प्रणाम किया। आगे जाकर सुरसा मिली, जो देवताओं के द्वारा भेजी गई राक्षसी थी। हनुमान जी ने मुक्का मारकर उसको गिरा दिया। फिर एक पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी। यह बहुत बड़ा गढ़ था। इसके चारों ओर सोने की दीवारें थी। रखवाले इधर उधर घूम रहे थे। हनुमान जी ने मच्छर का रूप धरकर लंका में प्रवेश किया। वहां की पहरेदार एक लंकनी राक्षसी हनुमान जी को खाने को आई और कपि ने मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। तब वे मंदिर मंदिर ढूंढने लगे, किंतु सीता कहीं नहीं मिली। वे एक रमणीय सुंदर महल पर चढ़ गए और वहां देखा कि रावण अपने महल में सो रहा था। फिर कुछ दूर पर एक हरि मंदिर जैसा दिखाई दिया। उस पर राम राम लिखा था। हनुमान उसमें प्रवेश कर गए। अंदर राम राम की आवाज सुनकर राम भक्त जान विभीषण से मिले और उससे मित्रता कर ली और उसके साथ वार्तालाप हुआ। विभीषण ने बताया कि सीता अशोक वाटिका में है। हनुमान जी छलांग लगाते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए। उन्होंने देखा, कृष्ण तनु शीश जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को बैठे देखा और उसके सामने रावण खड़ा था। वे पत्तों की ओट से में छिप गए। रावण के जाने के बाद हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी पेड़ से नीचे गिरा दी। जब सीता जी ने अंगूठी उठाई तो पहचान ली कि ये मेरे श्री राम जी की है। तब पेड़ से कूदकर हनुमान जी हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। उन्होंने रामदूत कहकर अपना परिचय दिया और ढारस बंधाया कि शीघ्र ही हनुमान जी शीघ्र ही राम जी आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। हनुमान जी के चलते समय सीता जी ने निशानी स्वरूप अपनी चूड़ामणि उतार कर राम जी के लिए दी। सीता से आगे वाले हनुमान जी ने बाग से फल खाए और कुछ पेड़ भी उखाड़ डाले। जब रखवाले आए तो उनको मारकर भगा दिया। उसके बाद मेघनाद आया और हनुमान जी को बांध कर ले चला। और इससे पहले उन्होंने अक्षय कुमार को भी मारा। अक्षय कुमार की मृत्यु से रावण खिसिया गया और हनुमान को मारने का आदेश दिया, किंतु विभीषण ने कहा दूत को मारना ठीक नहीं, इसलिए उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी जलती पूंछ से हनुमान ने कूद कूद कर पूरी लंका जला डाली। जरत नगर भय लोग विहाला, लपट झपट बहु कोटि कराला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने समुद्र पर जाकर पूंछ बुझाई और वे समुद्र पार करके अपने साथियों से आ मिले। पूरे समूह में खुशी की लहर छा गई। हनुमान, जामवंत, अंगद, रीछ, वानर सब इकट्ठे होकर राम जी के पास चले। जब राम जी को पता चला कि सीता का पता लगा के हनुमान जी आ गए हैं तो उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। कपि ने सीता की चूड़ामणि उतार कर राम जी को दी और सीता जी का संदेश सुनाया। सुग्रीव ने कहा
कि अब देर मत करो, सीता को लाने के लिए लंका पर चढ़ाई करो। तब युद्ध की तैयारी होने लगी। राम लक्ष्मण वानर सेना के साथ समुद्र तट पर उतरे। इधर मंदोदरी ने रावण को समझाया कि राम की सीता वापस कर दो। विभीषण ने भी समझाया, किंतु विभीषण को लात मारकर रावण ने भगा दिया और वे राम जी के खेमे में आ गए। तो राम जी ने उसे तिलक करके लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। राम ने पार जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगा, किंतु क्रोधित होकर बाण से समुद्र को सिखाने चले तो समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, आप नल नील वानरों से पत्थर डलवाकर समुद्र पर पुल बनवाइए। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषिया शिष पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव।